कभी एक टाइम था जब इंडियन सिनेमा बोलते ही सबके दिमाग में सिर्फ बॉलीवुड आता था, लेकिन आज पिक्चर बदल गई है। साउथ इंडियन सिनेमा जो पहले रीजनल सिनेमा बोला जाता था, अब पूरे इंडिया का मूड, मार्केट और माइंडसेट चेंज कर रहा है। फ्रॉम बाहुबली टू केजीएफ, फ्रॉम पुष्पा टू आरआरआर, साउथ सिर्फ मूवी नहीं बना रहा, वो एक सिनेमैटिक रिवॉल्यूशन चला रहा है। तो तो चलो आज समझते हैं कैसे साउथ इंडियन सिनेमा धीरे धीरे इंडियन सिनेमा पे रूल कर रहा है और क्यों ये ट्रेंड अब रुकने वाला नहीं है। साउथ सिनेमा की रूट्स बहुत गहरी हैं। यहाँ रजनीकांत, कमल हसन, मम्मूटी, मोहनलाल जैसे लीजेंड्स ने डिकेड्स तक सिनेमा को डिफाइन किया है। इनके लिए सिनेमा एक इंडस्ट्री नहीं, एक इमोशन था। उन्होंने कभी सिर्फ मसाला नहीं, मीनिंगफुल सिनेमा दिया जो स्टोरी और सोल दोनों से भरपूर था। बॉलीवुड जहाँ स्टार पावर और बॉक्स ऑफिस नंबर से उलझा हुआ था, साउथ फिल्म मेकर्स क्वाइटली अपनी स्टोरी टेलिंग और क्राफ्ट पे काम कर रहे थे। और फिर एक दिन बॉलीवुड मार्केट में बाहुबली रिलीज हुई, एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश को हिला दिया। सबने पहली बार रियलाइज किया कि सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड नहीं है सिनेमा, अब पूरे इंडियन सिनेमा को रिकॉग्निशन मिलने लगा। 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग आई और फिर 2017 में बाहुबली द कंक्लूजन ने इंडियन सिनेमा का फेस ही बदल दिया। वीएफएक्स, स्टोरी टेलिंग, इमोशन सब कुछ हॉलीवुड लेवल का था, लेकिन दिल पूरा हिंदुस्तानी। उस फिल्म में एक मैसेज दिया, अगर कंटेंट सॉलिड हो तो लैंग्वेज बैरियर कोई मैटर नहीं करता। बाहुबली के बाद ऑडियंस ने साउथ का मैजिक पहचाना और तभी से एक साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। जब बॉलीवुड एक ही फार्मूला रिपीट कर रहा था, रीमेक्स, आइटम सॉन्ग और ओवर द टॉप हीरोज, तब साउथ में एक नई सोच पैदा हो रही थी। यहाँ के डायरेक्टर्स जैसे लोकेश कनगराज, अटली प्रसाद, नील सुकुमार, ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रूटेड स्टोरीज, ग्राउंडेड इमोशंस और रॉ एक्शन के साथ। केजीएफ ने दिखाया कि पावर, डायलॉग्स और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन से ऑडियंस का एड्रेनलिन कैसे पंप होता है। पुष्पा ने बताया कि एक क्लासलेस हीरो भी सुपरस्टार बन सकता है, और आरआरआर ने प्रूव किया कि इंडियन सिनेमा भी ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकता है। साउथ फिल्म मेकर्स सिर्फ स्टोरी पे नहीं, क्राफ्ट पे भी बहुत फोकस करते हैं, चाहे वो कैमरा एंगल्स हो, बैकग्राउंड स्कोर या प्रोडक्शन डिजाइन, सब कुछ केयरफुली क्राफ्टेड होता है। एग्जाम्पल लो तो आरआरआर का ब्रिज वाला सीन देखो, हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगता है। या कांतारा का क्लाइमैक्स, जिसमें स्पिरिचुअलिटी और रॉ इमोशंस दोनों मिलते हैं। उनके लिए सिनेमा एक डिवोशन है और वही डिफरेंस क्रिएट करता है। साउथ प्रोड्यूसर्स ने मार्केटिंग का गेम समझ लिया। उन्होंने रियलाइज किया, अगर मूवी पैन इंडिया स्केल पे रिलीज होगी तो रीच 5x बढ़ेगी। इसीलिए अब हर बड़ी फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी वर्जन में रिलीज होती है। सोशल मीडिया से हाइप क्रिएट होता है, मीम्स और रील्स से बज़ बनता है। पुष्पा का मैं झुकेगा नहीं डायलॉग सिर्फ लाइन नहीं, एक एटीट्यूड बन गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम ने लैंग्वेज बैरियर पूरा तोड़ दिया। अब व्यूअर सिर्फ स्टोरी देखना चाहता है, एक्शन नहीं। ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है। आज के यूथ को सिर्फ ग्लैमर नहीं, ऑथेंटिसिटी चाहिए। उन्हें रियल हीरोज पसंद है जो स्ट्रगल करते हैं, पेन फील करते हैं और एंड में राइज करते हैं। साउथ सिनेमा यही डिलीवर कर रहा है, इमोशंस, कल्चर और स्टाइल का परफेक्ट मिक्स। बॉलीवुड में जहाँ सुपरफिशियल स्टोरी टेलिंग थी, साउथ में हर फिल्म एक नई कहानी कहलाता है। चाहे वो विक्रम जैसे इंटेंस थ्रिलर हो या कांतारा जैसे रूटेड फोकलोर स्टोरी, साउथ फिल्म्स में ऑडियंस का रिस्पेक्ट जीत लिया है, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। आज सिचुएशन ये है कि साउथ फिल्म्स सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल स्टेज पे शाइन कर रहा है। आरआरआर का नाटू नाटू सॉन्ग ने ऑस्कर जीता और पूरी दुनिया ने इंडियन सिनेमा को सैल्यूट किया। अब जब कोई इंडियन मूवी बोलता है तो वो ऑटोमेटिकली बॉलीवुड नहीं, बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ, पुष्पा सबको इंक्लूड करता है। ये सिर्फ सिनेमैटिक सक्सेस नहीं, ये कल्चर शिफ्ट है। साउथ इंडियन सिनेमा ने सिर्फ एक इंडस्ट्री कॉन्कर नहीं किया, एक पूरे सिनेमैटिक आइडेंटिटी को रीडिफाइन किया है। आज अगर कोई इंडियन फिल्म वर्ल्ड में रिप्रेजेंट होती है तो उसके पीछे साउथ का कंट्रीब्यूशन जरूर रहता है। और अगर ये ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा
तो आने वाले टाइम में लोग कहेंगे ये सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा नहीं, ये असली इंडियन सिनेमा है।